हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम वर्कशीट नंबर आपकी 68 ले रहे हैं जो आपकी क्लास 10th की साइंस की 16 दिसंबर के लिए शेड्यूल है। आपका चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसके अंदर अब तक हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम वेरियस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर डिस्कस किए थे। अब आपकी इस वर्कशीट के अंदर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अडोलेसेंस कौन सी स्टेज होती है आपकी? अडोलेसेंस आपकी जो है स्टेज होती है जो आपकी 12 ईयर्स से लेके अराउंड 16 ईयर्स तक आपकी ये रहती है। और many morphological and the physiological changes occur in the body of the male and female. इस adolescence stage के अंदर फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, डैट मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी के अंदर काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल डैट मीन जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे चेंजेस। फिजियोलॉजिकल डैट मीन्स आपके जो अंदर बॉडी सिस्टम्स हैं कुछ, उनके अंदर कुछ चेंजेस अगर होते हैं। द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सेकेंडरी, प्राइमरी क्या होती हैं? पहले तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है। प्राइमरी डैट मीन्स आपका जो प्राइमरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि गर्ल्स के अंदर जो उनके एग्स हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं और बॉयज़ के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट जो अदर चेंजेस हैं बॉडी के अंदर वो उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो इन प्राइमरी चेंजेस के अकर होने के साथ साथ स्टार्ट होते हैं, विच आर बॉट अबाउट बाय द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी कौन सी, जो हमारी हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, उनके सिक्रीशन से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डेवलप होते हैं। एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। ये आपके क्या हो रहे हैं, एडोलेसेंस के टाइम पे ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो कुछ स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं उसके अंदर। और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज से जब हम बात कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं जो हमारे ओवरी के अंदर के टिश्यूज़ हैं और मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। एंड दिस पीरियड ड्यूरिंग द अडोलेसेंस उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। और जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। यानी जब आपके सेक्सुअल टिश्यूज़ जो हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं, दैट मीन्स यू हैव अटेंड द प्यूबर्टी स्टेज। The male and female gametes production begin in a respective reproductive organs, यानी गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स फीमेल्स के अंदर एग होते हैं और मेल्स के अंदर स्पर्म, इन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये आपके टेस्टिस और ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी स्टेज अटेंड कर लेते हैं। एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल विच लास्ट हिज लाइफ टाइम यानी जब तक वो मेल सर्वाइव कर रहा है तब तक उसके अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव एज रहेगी, यानी वो होल लाइफ स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, यानी मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। बट इन फीमेल्स के अंदर द ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन साइकिल मीन्स आपकी जो मेंसुरेशन यानी जो मंथली साइकिल आपकी चलती है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल और मेनार्क सिग्नल प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट्स ओवा। जब आपकी मेंसुरेशन साइकिल यानी गर्ल्स के अंदर जब मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तब हम उसे कहते हैं कि वो स्टार्ट कब होती है, वो सिग्नल है, डैट मीन्स फीमेल्स के अंदर गैमेट डैट मीन्स ओवा जिसे एग भी कहते हैं हम, वो प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टॉप इन फीमेल, और ये प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है इन फीमेल्स व्हेन शी रीचेज द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। एंड एट दिस स्टेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। डैट मीन्स जो मेल होते हैं वो तो अपनी
लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। बट फीमेल्स के अंदर जो उनकी रिप्रोडक्टिव एज है वो कब तक है, वो है आपकी 45 to 50 ईयर्स तक है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी ऑनसेट होती है उसके बाद वो 40 or 45 ईयर्स तक उनकी रिप्रोडक्टिव एज रहती है, ठीक है। और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने का मतलब है दैट मीन्स एग मैचुरेशन और प्रोडक्शन भी क्या हो गई है, पॉज हो गई है। इसके बाद हम लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। A male reproductive system consists of a portion which produce the germ cells. हम इसके अंदर कौन से पोर्शन को लेते हैं, उस पोर्शन को लेते हैं जो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। जर्म सेल्स क्या है मेल के अंदर, स्पर्म, जो स्पर्म है उसे ही जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। एंड द अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरे पोर्शंस हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो हैं जो इन जर्म सेल्स को, डेट मीन्स स्पर्म्स को, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाएंगे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस, और ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे, ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखा रखे हैं, ये आपकी क्या है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस होती किसके अंदर है, ये एक इस सेक के अंदर प्रेजेंट होती है। इस सेक को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम सेक, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम सेक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्क्रोटम सेक का जो टेम्परेचर है इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री लेस और लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बिकॉज the production or the formation of sperms require a lower temperature than the normal body temperature. इसीलिए आपका जो स्पर्म्स होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोडक्शन, इसीलिए स्क्रोटम सेक का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम होता है, लोअर होता है। हम मेजर ले लेते हैं आइडिया दैट अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए उनको, तो स्क्रोटम सेक के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसीलिए ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम सेक के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है दैट दीज आर लोकेटेड, ये जो जितने भी हम वो पढ़ेंगे ये सारे कहाँ हैं, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी ये ऊपर की कैविटी है आपकी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रीजन आ जाता है पूरा, ये लोअर एब्डोमिनल रीजन आ जाता है, मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी वाला रीजन आ जाता है। बिकॉज स्पर्म्स रिक्वायर फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल टेम्परेचर than the normal body temperature. The role of the testes is to secrete a hormone called testosterone. Testes क्या secrete करती है, मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन को भी हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन है, क्या नाम है इसका, टेस्टोस्टेरोन। एंड इन एडिशन टू द रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, की is testosterone bring about the change in appearance seen in the boys at the time of puberty, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा टेस्टोस्टेरोन एक स्पर्म फॉर्मेशन में तो रोल प्ले करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होगा टेस्टिस के थ्रू, तभी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनने शुरू होंगे। बट इसके अलावा भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजेस दैट वी सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब ये क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपने देखा होगा वॉइस के अंदर उनकी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है ना, आवाज़ थोड़ी सी भारी होनी शुरू हो जाती है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस स्टार्ट्स, उनका जो एकदम सेप्टल है नेक रीजन के ऊपर, लिरिक्स रीजन के पास, वो स्वेलो हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। हेयर डेवलपमेंट हो जाती है प्यूबिक रीजन्स में, आर्म पिट रीजन्स में, ठीक है। तो ये कैसे हैं ये, और हेयर डेवलपमेंट चेस्ट एरियाज़ में हेयर डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये भी सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बॉयज़ के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, एंड दीज चेंजेस आर अपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. The sperm formed are delivered through the vasa differentia which unites with the tube coming from the urinary bladder. अब देखिए इस चीज़ को भी आप समझिए, डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं, जो आपको डायग्राम यहाँ ऊपर बना के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है क्या है आपका,
ये आपकी टेस्टीज़ है जो स्पर्म फॉर्म करती है। जब ये टेस्टीज़ वो स्पर्म्स बनाती है, वो स्पर्म्स जो हैं टेस्टीज़ जो है किसके अंदर दे देती है, इपिडिडाइमस के अंदर रिलीज़ कर देती है। इपिडिडाइमस जाके कनेक्ट होती है आपका वासा डिफरेंशिया से, और ये वासा डिफरेंशिया वो ट्यूब है जो कनेक्ट करती है स्पर्म टेस्टीज़ को किससे, आपकी यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, नहीं सॉरी, यूरेटर से, ठीक है। ये आपके इधर नहीं, हाँ, आपका जो है मेल के अंदर कॉमन पैसेज और पाथवे होता है। दैट मीन्स टेस्टीज से जो स्पर्म फॉर्मेशन हुई वो आपकी एपिडिडाइमस के अंदर, एपिडाइमस जो है कनेक्टेड है वासा डिफरेंशिया से, और ये वासा डिफरेंशिया वो ट्यूब है जो कनेक्टेड है आपकी सॉरी, जो कनेक्टेड है आपकी टेस्टीज से, और कनेक्ट कर रही है टेस्टीज को किससे, यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा क्या होती है, यूरेथ्रा इज द ओपनिंग, ठीक है। और ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द पासिंग द स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन इन मैन। तो ये आपके ट्यूब वासा डिफरेंशिया यहाँ से चलेगी, यहाँ से आएगी, और ये जाके कनेक्ट हो जाएगी इधर यहाँ से, ठीक है। बीच में यहाँ पे आपके सेमिनल वेसिकल्स आएंगे, ठीक है, या सेमिनल वेसिकल आएंगे जो इससे कनेक्टेड हो गया, सेमिनल वेसिकल से होकर गुजरेगी। या आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, ब्लूथरल ग्लैंड्स आएंगी इधर, जो सिक्रीशन ऐड करती हैं इन द वासा डिफरेंशिया, और इनका जो सिक्रीशन होता है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल और एसेंशियल for the nourishment of the sperms and to make the movement of the sperms easy, ठीक है। उसके बाद ये एंटर कर जाती है इनटू द पेनिस, ठीक है, जो ये एलांगेटेड पार्ट है जिसके अंदर यूरेथ्रा पास हो रही है, डेट इज नोन एज पेनिस, ठीक है। तो ये पूरा मेल सेक्सुअल का पूरा क्या होता है, सिस्टम होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म होंगे और वो वासा डिफरेंशिया से जो है यूरेथ्रा तक पहुंचाए जाएंगे, और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो यूरेथ्रा से बाहर स्पर्म्स निकाल दिए जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ते हैं इसको, हम ऐड करते हैं। The sperm formed are delivered through the vasa differentia, which unites with the tube coming from the urinary bladder, और वो ट्यूब क्या है आपकी, यूरेथ्रा है, and thus form a common passage for both the sperm and urine। और यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। इस पर आपसे वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेल्स के अंदर स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पाथवे क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यूरेथ्रा इज दैट कॉमन पैसेज। Along the path of the vasa differentia gland, like the prostate gland and the seminal vesicle, add their secretion so that the sperms are now in the fluid। तो जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है वो फ्लूइड ऐड कर देती है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इजी बनाते हैं स्पर्म का में, और ये फ्लूइड जो है प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। एंड द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज that consist of mainly genetic material and a long tail that help them to move towards the female germ cells। ये एक छोटा होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्पर्म्स का, तो कुछ इस तरीके से एक समझ लो कि ये बॉडी है, ऊपर एक हेड टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका पीछे से, और ऐसे करके इसकी टेल होती है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो यहाँ पे न्यूरिशमेंट का ऑक्सीडेशन होके क्या होता है, उसे फूड प्रोवाइड होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पता है जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से जो है स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इट हैज़ 2 ओवरीज। अच्छा, मेल के अंदर भी 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर एनक्लोज्ड इन द स्क्रोटम सैक। फीमेल्स के अंदर भी 2 पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ, ठीक है, डेट मीन्स 2 टेस्टीज होती हैं, 1 पेयर। ऐसे ही ओवरी का 1 पेयर होता है, डेट मीन्स 2 ओवरीज प्रेजेंट है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। ये जो ट्यूब कनेक्टेड होती है टू द ओवरी, उसे हम कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो ओवरी एग रिलीज करती है, ये उसको रिसीव करती है और पहुंचाती है टू द यूट्रस तक। यूट्रस क्या है, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में, और वॉर्म कहते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ये सर्विक्स रीजन है। इट्स अ नैरो कैनाल बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना। और वेजाइना क्या होता है, ये एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है,
ठीक है, एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, और ये वही ओपनिंग है जिससे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो डिस्चार्ज होता है इट्स टेक प्लेस थ्रू दिस ओपनिंग। ठीक है, चलिए अब इसको रीड कर लेते हैं। दैट द फीमेल जर्म सेल्स और द एग्स आर मेड इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर बनते हैं। ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, जैसे वहाँ पे मेल के अंदर टेस्टिस रिलीज कर रही थी टेस्टोस्टेरोन, ऐसे ही फीमेल के अंदर ओवरी रिलीज करेंगी फीमेल सेक्स हार्मोन, जो आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। When a girl is born, the ovaries already contain the thousands of immature egg. That means girls के अंदर जो उनकी fetus stage होती है, मतलब at the time when they are in the womb of their mother, उसी टाइम पे उनकी ovaries के अंदर thousands of eggs बन जाते हैं। बट वो जो eggs होते हैं वो उस टाइम पे immature होते हैं। वो mature कब होते हैं? वो mature तब होते हैं जब वो puberty stage अटेंड कर लेती हैं और उनके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाती हैं, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी some of these start maturing and one egg is produced every month by one of the ovary, and each egg is carried from the ovary at the womb through a tiny oviduct or the fallopian tube। ठीक है, यानी हर ओवरी हर महीने एक एग बनाती है। ठीक है, एक ओवरी, दो में से कोई एक ओवरी हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है और वो एग जो है ओवरी से कहाँ पहुँचाया जाता है? वॉम, वॉम मतलब यूट्रस तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, वॉम को ही हम क्या बोलते हैं? इस वॉम वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, और किससे जाता है यूट्रस में? आपकी डक्ट बताई थी, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जब इस एग का फर्टिलाइजेशन होता है विद द स्पर्म, वो आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ये आप याद रखिएगा, वैसे हम आगे पढ़ेंगे फिर भी आप याद रखिएगा। अब है द टू ओविडक्ट्स यूनाइट एट द इलास्टिक बैग like structure known as uterus, and the uterus open into the vagina through the cervix, and the sperms enter through the vaginal passage and travel upward and reaches the oviduct where they may be encounter the egg। encounter that means आमना सामना होगा स्पर्म का और एग का, कहाँ पे? ओविडक्ट पे। and the fertilized egg or zygote get implanted in the lining of the uterus, और जब उनका एनकाउंटर होगा, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, और ये जाके इम्प्लांट हो जाएगा इन द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। द मदर बॉडी इज डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इस तरीके से माँ का शरीर तैयार हुआ होता है जिससे कि उसके अंदर एक बच्चे की डेवलपमेंट हो सके। Hence the uterus prepare itself, यूट्रस अपने आप को खुद तैयार करता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन, उनकी जो अंडर लाइनिंग होती है अंदर की, वो थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है। किसकी वजह से मोटी हो जाती है? इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, उसके अंदर बहुत रिच सप्लाइड स्टार्ट हो जाती है ब्लड की, टू नरिश द ग्रोइंग embryo, and the embryo get nutrition from the mother's blood with the help of the placenta। ठीक है, प्लेसेंटा की ही मदद से उनको क्या हो जाता है? खाना मिलता है एम्ब्रियो को, जब वो मदर बॉडी के अंदर होते हैं। और क्या है वो? प्लेसेंटा, आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल, एंड इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यूज। On the mother's side, a blood space surrounding the villi provide a large surface area for the glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। प्लेसेंटा में विलाइज होती हैं जो एम्ब्रियो साइड्स के टिश्यूज से भी होती है, और मदर साइड से भी ब्लड स्पेस जो है उन विलाइज को सराउंड करता है, जिससे कि एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मदर से बेबी को पहुंचाई जा सके। एंड द वेस्ट सब्सटेंसेज जनरेटेड बाय द डेवलपिंग बेबी इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। नरिशमेंट भी प्लेसेंटा दे रहा है और बॉडी के अंदर से वेस्ट भी जो है एम्ब्रियो के वो प्लेसेंटा ही कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। लेट्स सी और क्या है इसके अंदर हमारा आगे। हाँ, यहाँ पे अब है हमारे क्वेश्चंस। लेट आंसर दीज क्वेश्चंस। राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दी, अब इन सब क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करती है? टेस्टिस जो है प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये दो काम आपकी क्या करती है? टेस्टिस करती है। तो आपके ऊपर आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है,
अगर आप देखेंगे अपनी वर्कशीट को तो आपको सारे आंसर यहीं मिल जाएंगे। डेट स्पर्म फॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपका है दैट द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल डेट टेक प्लेस इन द टेस्टिस, और आपने ये द रोल ऑफ टेस्टिस इन सिक्रेटिंग द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये दो फंक्शन आपकी टेस्टिस परफॉर्म कर रही है। दूसरा है आपका वासा डिफरेंशिया क्या करती है, तो जो स्पर्म फॉर्म्ड हो जाते हैं बाय द टेस्टिस आर डिलीवर्ड थ्रू द वासा डिफरेंशिया विच यूनाइट्स द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका उसका फंक्शन आ जाएगा। फिर है आपका ओवरी और ओवी डक क्या करती है। ओवरी का काम हम फीमेल्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ओवरी क्या करती है, ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी द वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय द ओवरी। दो काम करती है, एक तो एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, या आप यहाँ से लिख सकते हैं ये एग प्रोड्यूस करती है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है। दूसरा ओविडक्ट क्या कर रही है, ओविडक्ट का काम ये है डैट द एग कैरीज फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, एक तो ये काम है इसका। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एनकाउंटर जो होता है ओविडक्ट वेयर दे में मतलब कौन, आपका स्पर्म और एग एनकाउंटर होता है, तो दो काम आपके ये ओविडक्ट में होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यूट्रस एंड प्लेसेंटा। तो यूट्रस क्या है, यूट्रस तो वॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे वो होती है इम्प्लांटेशन होगी, बेबी की डेवलपमेंट होगी। तो यूट्रस कौन सी जगह है, यूट्रस इज अ प्लेस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी take place. We can see here that the uterus, here it is, ठीक है। The mother's body is designed to undertake the development of the child and has the uterus prepare itself for this function, ठीक है। और सेकेंड प्लेसेंटा क्या करता है, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ये दोनों के फंक्शन हो जाएंगे यहाँ से। आई होप अब यहाँ तक इनके फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो ये भी बताया था क्यों होती हैं बेटा, ये इसलिए होती हैं क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर की नीड होती है, एंड जो स्पर्म्स होते हैं वो स्क्रोटम सैक के अंदर लोअर कैविटी के अंदर टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। ये इसका आंसर आपका यहाँ से हो गया। फिर है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंटली टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द मदर्स बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग, प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाता है, मदर्स की साइड से ब्लड स्पेस सराउंडिंग द वलाइज एंड लार्ज सरफेस एरिया, ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो बेबी को अच्छे से प्रॉपर नरिश करके डेवलप कर सके। नेम द पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, वो मैं आपको बता ही दिया कि एनकाउंटर कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, तो इसका आंसर तो साफ साफ है फेलोपियन ट्यूब। आप ओविडक्ट भी लिख सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये आपके वर्कशीट कंप्लीट हो गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और ज़रूरी भी है जानने के लिए, भाई हम अपने बारे में जान रहे हैं तो जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। चलिए, थैंक यू बेटा।